हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग ज्योग्राफी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रवास। प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। यानी कि प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब प्रवास के कारण को हम लोग जानेंगे, प्रकार को जानेंगे और उसके परिणाम को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जब कोई व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति अपने गांव, शहर, राज्य या अपने देश को छोड़ करके जाकर के दूसरी जगह जब बस जाते हैं तो उसे ही प्रवास या प्रवसन कहा जाता है। जैसे कि ये सब लोग जानते होंगे। ये प्रवास कभी ज़रूरतों के लिए तो कभी मजबूरियों के चलते अपनी जगह, अपने घर को छुड़वाती है। कभी अपने जीवन यापन के लिए तो कभी युवा अपनी सपनों में जान भरने के लिए अपनों से दूर चले जाते हैं प्रवास करके। मनुष्य के प्रवास का कारण बहुत सारा हो सकता है। मनुष्य एक कारण से प्रवास नहीं करता है, बहुत सारे कारण हैं इसका। कभी जिज्ञासा के चलते, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कोलंबस और वास्को डी गामा, ये लोग दूसरी दुनिया की खोज में निकले हुए थे। लेकिन क्या होता है कि अमेरिका और भारत की खोज हो जाती है। कुछ लोग बिना काम के यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं। कुछ लोग अपने धर्म के प्रचार में एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते हैं। कुछ लोग ज्ञान की खोज में, जैसे फाहियान और हेनसांग भारत आए हुए थे ज्ञान की खोज में। उसी तरह हम लोग देखते हैं कभी आजीविका तो कभी भय के चलते, कभी जानलेवा बीमारी या युद्ध के चलते लोग प्रवास करते हैं, यानी अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जा करके बस जाते हैं। कभी आर्थिक संपन्नता के लिए लोग दूसरे राज्य या दूसरे देशों में चले जाते हैं ताकि ज़्यादा पैसा उन्हें मिल सके। जैसे खाड़ी देशों में अधिक पैसा कमाने के लिए भारत के बहुत युवा चले गए। प्रवास मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हेनसान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के बारे में क्या लिखा था? आंसर होगा इब्तू। यानी चाइनीज़ भाषा में इब्तू का मतलब होता है चांद। जैसे चांद से पूरी दुनिया में रोशनी फैलती है रात में, वैसे ही हेनसान ने कहा था कि ज्ञान के मामला में भारत पूरी दुनिया को रोशनी बिखेरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। साउथ अफ्रीका का वो कौन सा शहर है जो भारत का प्रतिरूप लगता है? आंसर होगा नेटाल। नेटाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ऐसा लगेगा कि हम लोग भारत में ही बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक देश से दूसरे देश में जाकर निवास करने को क्या कहा जाता है? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाहरी देश से भारत आने वाले को क्या कहा जाता है? यानी बाहरी देश से भारत में आए और यहीं पे बस गए, उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर होगा आप्रवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत से जाकर के विदेश में बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा उत्प्रवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिकंदर किस देश से भारत आया हुआ था? आंसर होगा यूनान से। तो उसके प्रवास का क्या कारण था? वो दूसरे देशों को जीतना चाहता था, यानी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहूदी और कैथल भारत के किस क्षेत्र में बस गए? आंसर होगा वो लोग गुजरात में बसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कान्यकुब्ज के लोग भारत के किस क्षेत्र में बस गए थे? आंसर होगा यमुना के पूर्वी तट पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौवां क्वेश्चन। भारत में कुल आप्रवासी लोगों में से कितने आप्रवासी पड़ोसी देश के हैं? यानी भारत में जो लोग बाहर से आके बसे हुए हैं उसमें से कितने पड़ोसी लोग हैं? आंसर होगा 95.5% लोग भारत में बसने वाले पड़ोसी हैं जो बाहर से आके बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल राजाओं ने भारत से बाहर किस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया? आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चोल राजाओं ने अपने आधिपत्य को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूरोपियनों का भारत आगमन कब से शुरू होता है? आंसर होगा 1498 ईस्वी में, जब वास्को डी गामा भारत यानी केरल पहुंचता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी टाइप का भी एग्जाम्स हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन। अंग्रेज़ों ने बिहार और उत्तर प्रदेश के हज़ारों लोगों को किस क्षेत्र में ले जाकर के खेतीहर मजदूर के रूप में बसाया? आंसर होगा अंग्रेज़ों ने तो पहले इंग्लैंड में इन लोगों को रखा, फिर अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों में बिहारी और यूपी के लोगों को ले जाकर के वहाँ पे बसा दिया था।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 20वीं सदी की शुरुआत में गुजरात के व्यापारी लोग कहाँ जाकर बसने लगे? आंसर होगा साउथ अफ्रीका में जाकर के बसने लगे थे, जिसके चलते गांधी जी को भी साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। गिरमिटिया किसे कहते हैं? आंसर होगा जिन मजदूरों को अंग्रेज लिखित एग्रीमेंट बनवा करके भारत से ले गए थे। यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा कि यूपी और बिहार से जो लोग गए हुए थे उनसे एक लिखित एग्रीमेंट लिया जाता था कि 10 साल से पहले आपको भारत नहीं आना है और 10 साल के बाद हम आप लोगों को भारत ला देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो वहाँ गए वहीं पे बस गए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 2001 के जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय अपने मूल स्थान से निकलकर दूसरी जगहों पे जाकर के बस गए? यानी देश के अंदर ही या अपने ही राज्य के अंदर दूसरे जगहों पे जाके बस गए। आंसर होगा 30% लोग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं? आंसर होगा अपने ही राज्य या अपने ही देश में किसी दूसरे जगह पे जाकर के बस जाना। जैसे यूपी से लोग निकल के जाके महाराष्ट्र में बस जाए या पंजाब से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन। अगस्त्य मुनि अपने शिष्य के साथ उत्तर भारत के किस क्षेत्र में जाकर के बस गए थे? आंसर होगा वो दक्षिण भारत में जाकर के बस गए थे अगस्त्य मुनि। 19वां क्वेश्चन। झारखंड की उरांव जो जाति है अभी फिलहाल उरांव जाति, वो किस क्षेत्र से आई थी झारखंड में? आंसर होगा दक्षिण भारत से वो लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा जाति किस देश से आकर भारत में बसी है? आंसर होगा मॉरिशस से ये लोग घूमते हुए भारत चले आए थे और यहीं पे बस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिलानी के लोग मुगल काल में कहाँ जाकर बस गए? आंसर होगा कुछ लोग दक्षिण भारत चले गए और कुछ लोग श्रीलंका में जाकर के बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आतंकवाद के चलते किसको कश्मीर छोड़ना पड़ा था? आंसर होगा कश्मीरी पंडितों को अपने जगह को छोड़ना पड़ा था उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकर्ष कारक प्रवास किसे कहते हैं? आंसर होगा प्राकृतिक आपदा के चलते जो लोग प्रवास करें, यानी अपने घर को छोड़ दे भूकंप के, सुनामी के या किसी बहुत बड़े बीमारी के चलते या पेयजल की कमी के चलते, तो उसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक प्रवास। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वां क्वेश्चन। अपकर्ष कारक प्रवास किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सुविधा से आकर्षित होकर के लोग एक जगह से जाकर के दूसरी जगह बस जाते हैं। जैसे कि आजकल भारतीय युवाओं में देखा जाता है कि वो लोग अमेरिका में जाकर के बस जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है, सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। या गांव से लोग जाकर के शहरों में बसने लगे हैं, ये भी इसी दायरे में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन। भारत में पुरुषों का प्रवास का मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा रोजगार के चलते। लोग रोजगार के चलते अपनी जगहों को छोड़ करके दूसरे जगह पे जाकर के तत्कालिक तौर पे भी बस जाते हैं। आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। भारत में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहाँ है? यानी कि भारत में आंतरिक तौर पे दूसरे राज्यों को छोड़ करके सबसे ज़्यादा किस राज्य में लोग जाके बसते हैं? आंसर होगा महाराष्ट्र में। देश के हर कोने से लोग जाकर के बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन। स्त्रियों के प्रवास का 2 कारण बताएं। स्त्रियों के प्रवास के अभी फिलहाल 2 कारण हैं, विवाह और परिवार। इसके बाद अगर कोई आता है तो रोजगार या पढ़ाई भी आ सकता है, लेकिन विवाह और परिवार स्त्रियों के प्रवास के 2 कारण हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय कहाँ से लोग प्रवास करके भारत आए थे? आंसर होगा मध्य और पश्चिमी एशिया से उस समय लोग आकर के यहाँ बसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत से आए प्रवासी भारत के किस क्षेत्र में बसे हैं? आंसर होगा धर्मशाला में वो लोग बसे थे। जब वो लोग तिब्बत छोड़े वहाँ पे चाइना ने काफ़ी ज़्यादा उधम मचा रखा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 30वां क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक अप्रवासियों की संख्या किस देश की है? आंसर होगा बांग्लादेशी लोग भारत में सबसे ज़्यादा बसे हुए हैं अप्रवासियों के तौर पे। तो आज का ये जो सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।